हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या होती है ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी? तो बाबू आप सबको मौका मिला होगा कभी पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जाने का, कभी ब्लड सैंपल लेकर के जाते होंगे, कभी कल्चर। तो मन में ख्याल आता होगा कि आखिर जो चीजें, जो वस्तुएं, जो कर्णिकाएं हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, उन्हें वे कैसे देख लेते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट होती है और किस तरह से किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बन जाता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, आइए देखें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रियाविधि, क्रियाकलाप और इसकी बनावट। सबसे पहले ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस प्लेस्ड कोएक्सियली। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होती हैं जो दोनों समाक्षीय रूप से रखी होती हैं। एक शब्द है समाक्षीय, अर्थात समान अक्ष। दो लेंस हैं तो दोनों के अक्ष क्या हैं? समान हैं। एक ही अक्ष पर दोनों लेंस स्थित हैं। The lens close to the object or near to the object is called objective, and the lens near the eye is called eyepiece. The focal length and aperture of an objective is smaller. The aperture of eye lens or eyepiece is large or larger compared to the objective. जो लेंस वस्तु के निकट होती है उसे हम अभिदृश्यक कहते हैं, तथा जो आंख के नजदीक होती है उसे हम नेत्रिका कहते हैं। वस्तु के निकट वाली लेंस अर्थात अभिदृश्यक की फोकस दूरी एवं द्वारक आकार छोटी होती है, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। ध्यान देंगे, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज स्लाइटली ग्रेटर देन द ऑब्जेक्टिव बट हैविंग लार्ज एपर्चर, लेकिन एपर्चर और साइज बहुत ज्यादा होती है आईपीस की। ऑब्जेक्टिव के तुलना में आईपीस का आकार बड़ा होता है, फोकस दूरी थोड़ी अधिक होती है। अब क्या होता है और कैसे वस्तुएं रखी जाती हैं? तो बाबू, अभिदृश्यक को इस तरह से रखा जाता है कि वस्तु अभिदृश्यक के फोकस से थोड़ी दूर रहे, अर्थात वस्तु दूरी अभिदृश्यक के लिए वस्तु दूरी फोकस दूरी से अधिक होती है। और आप जानते हैं, जब वस्तु अधिक होती है, अधिक दूरी पर होती है फोकस से, तो उसका वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो सीधी सी बात है, अभिदृश्यक वस्तु का उल्टा वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स रियल, मैग्निफाइड and inverted image,
and this image behaves like an object for the eyepiece, और यही ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है। The eyepiece is so adjusted that the image formed by objective must lies the distance lesser than its focal length, और नेत्रिका को कुछ इस तरह से समंजित की जाती है कि वस्तु इसके फोकस के अंदर पड़े, अर्थात नेत्रिका के लिए वस्तु दूरी फोकस दूरी से कम दूरी पर हो, ताकि आईपीस या आई लेंस इसका वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना सके। इस तरह से नेत्रिका को समंजित की जाती है कि जो वस्तु है, वस्तु क्या है? अभिदृश्य द्वारा बना प्रतिबिंब ही नेत्रिका के लिए वस्तु है, तो वह वस्तु इसके फोकस दूरी के अनुसार कम दूरी पर रखी जाएगी। जब कम दूरी पर रखी जाएगी तो क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगी, उल्टा प्रतिबिंब बनेगी और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगी। आइए देखते हैं चित्र द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटी सी लेंस रखी गई है। इस छोटी लेंस को हम लोग अभिदृश्य कहते हैं। यहाँ ए बी एक वस्तु है। ए बी एक वस्तु है जिससे दो किरणें निकल रही हैं। एक तो प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समानांतर गई, और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है। दो फोकस होती हैं भाई, तो इस फोकस से होकर गुजर गई, कहीं जा रही है, कहीं जाएगी। एक दूसरी रे जो प्रकाशिक केंद्र जो कि सी है, ऑब्जेक्टिव को हमने ओ से सूचित किया है, इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र सी है। एक किरण सी से होकर गुजर गई। ये दोनों किरणें बी डैश पर जाकर मिलती हैं, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगी। दो किरणें हैं और दोनों वास्तविक रूप से कट रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है जो कि वास्तविक प्रतिबिंब है। और जरा यहां ध्यान देंगे, इस ऑब्जेक्टिव का फोकस एफ ओ है। एफ ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एफ फॉर फोकस। तो ये फोकस से थोड़ी अधिक दूरी पर रखी गई है। अगर अंदर रखते तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड whenever the object lies in between the optical center and focus. But here the object lies beyond the focus, so clearly the image formed will be real. But real image is inverted, magnified, and is formed beyond the double focus, that is 2f. बाबू, ये वस्तु जो है ए बी, ये फोकस से अधिक दूरी पर है। फोकस से अधिक दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस दूरी के दुगुने दूरी से अधिक दूरी पर, यानी कि 2f के बाद। यहाँ देख सकते हैं आप ए डैश बी डैश, और यही ए डैश बी डैश इस नेत्रिका के लिए जो आकार में बहुत बड़ी है, हमने पहले बता दिया कि जो आईपीस होती है, नेत्रिका होती है, नेत्रिका की आकार बड़ी होती है, इसके द्वारक भी बड़ी होती है। तो इसके फोकस एफ ई, अर्थात एफ फॉर फोकस, ई फॉर आईपीस की फोकस दूरी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बना। और यह इमेज, इसका जो इमेज है ए डैश बी डैश,
यह नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है। इस नेत्रिका के लिए यह वस्तु का कार्य करती है। अब इस वस्तु का जो कि फोकस के अंदर स्थित है, तो आप जानते हैं इसका काल्पनिक इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो वर्चुअल इमेज यहां बना है, ए डबल डैश बी डबल डैश। इतना छोटा था, इसका बड़ा बना, आवर्धित प्रतिबिंब बना। फिर इस वस्तु का जो इसके लिए ये वस्तु का कार्य करिए, इसका प्रतिबिंब इसका वस्तु है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बना है। अर्थात आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, ये वस्तु ए बी जो है वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इसके द्वारा ऑब्जेक्टिव ओ के द्वारा ए डैश बी डैश बनाया गया, जो कि उल्टा बना, और यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करने लगी। अब वस्तु जो है यहाँ ए डैश बी डैश हो गई। अब इसका प्रतिबिंब ये बनाएगी आई लेंस, आई पीस, वो बनाएगी ए डबल डैश बी डैश। तो अगर ये नहीं होता और ये वस्तु होती तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता, आवर्धित प्रतिबिंब बनता, तो बना। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल है, एल आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। ये दोनों नलियों में, दो अलग अलग नलियों में फिट रहते हैं। इन नलियों के बीच की दूरी आवश्यकता अनुसार रैक एंड पिनियन मेथड द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। और आंख जो रखेंगे, आई मस्ट बी प्रेजेंट नियर द आई लेंस, आई लेंस के निकट होनी चाहिए आंख। और अब यहाँ दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति तो यह है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, 25 सेंटीमीटर, या अनंत पर बने। सामान्य आंख कहां से कहां तक देख सकती है? 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है, अभिदृश्य। जो लेंस वस्तु के निकट रखी जाती है उसको अभिदृश्य कहते हैं। जो नेत्र के निकट रखी जाती है उसे हम आईपीस कहते हैं। आईपीस का आकार बड़ा होता है, अभिदृश्य का आकार छोटा होता है। अभिदृश्य को हमने ओ से सूचित किया, आईपीस को हमने ई से सूचित किया। वस्तु दूरी अभिदृश्य के लिए यू ओ से सूचित किया। प्रतिबिंब दूरी यहां से इसकी दूरी को भी ओ से, भी से होती है प्रतिबिंब दूरी, भी ओ लगा दिए, ओ से ऑब्जेक्टिव, अर्थात ये अभिदृश्य के लिए प्रतिबिंब दूरी हो गई। अब आप जानते हैं यहाँ पे वस्तु है, इसके लिए यहाँ पे वस्तु है ए डैश पर, तो ये दूरी जो हो जाएगी यू ई कहलाएगी। यू से होता है वस्तु दूरी, ई से आईपीस। आईपीस के लिए, नेत्रिका के लिए वस्तु दूरी यूई हो गई, और प्रतिबिंब दूरी हो गई यहाँ ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि कैपिटल डी से सूचित की गई है, बड़ा डी से स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है ये। उम्मीद है चित्र से क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर की, आवर्धन क्षमता की। आखिर यह जो वस्तु है उसका कितना गुना प्रतिबिंब ये बना सकती है, ये दोनों मिलकर कितना गुना बना सकते हैं? तो बाबू, आवर्धन या आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब के द्वारा बनाए गए कोण तथा वस्तु द्वारा बनाए गए कोण के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। कब? जब दोनों स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर
रखी जाए। The magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of the angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object when both are placed at the least distance of distinct vision. Once again, the magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of the angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object when both are placed at the least distance of distinct vision. किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन प्रतिबिंब के द्वारा बनाए गए कोण तथा वस्तु के द्वारा बनाए गए कोण के अनुपात के रूप में परिभाषित होती है जब दोनों स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर स्थित हों। एंगुलर मैग्निफिकेशन को हमने कैपिटल एम से सूचित किया, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, द एंगल formed by the image, the angle formed by the final image at the eye, that is beta। यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश, बीटा कोण बना रही है यहाँ बटा अल्फा, यानी कि प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति में वस्तु को अगर रखा जाए, जहां अंतिम प्रतिबिंब बनी है वहीं पे अगर वस्तु रखी जाए तो वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाई गई कोण अल्फा होती है, तो यहाँ बीटा बाई अल्फा। लेकिन यदि अल्फा और बीटा बहुत ही छोटे कोण हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, तो फॉर वेरी स्मॉलर एंगल्स अल्फा एंड बीटा, बहुत ही छोटे कोण अल्फा तथा बीटा के लिए अल्फा लगभग बराबर हो जाएगी tan अल्फा के, जो कि बराबर है, यहाँ देखिए तो tan अल्फा किसके बराबर है, यहाँ देखिए ए बी बटा डी के, क्योंकि लिस्ट डिस्टेंस पर रखी गई थी तो यहाँ हो जाएगी ए बी बटा डी एंड बीटा विल बी नियरली इक्वल टू tan बीटा। अब बीटा के लिए बात करें तो यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर का काम करेगी ए डबल डैश बी डबल डैश बाई कैपिटल डी। अब इन दोनों का मान जो है ना, बीटा और अल्फा का मान ए में रखते हैं, तो m बराबर हो जाएगा बीटा बाई अल्फा। बीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश बटा डी, और अल्फा के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी बटा डी, और इस तरह से ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डी, सॉरी ए बी, डी से डी कैंसिल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए। अब देखिए सिमिलरली इसी तरह हम निकाल सकते हैं MO बराबर, MO तो इसके लिए होगा और इसके लिए इमेज क्या है, ए डैश बी डैश है, ऑब्जेक्ट क्या है ए बी है, एंड ME बराबर क्या होगी, ME बराबर हो जाएगी बाबू क्या चीज, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश, बाबू इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है, तो जैसे इसमें था इमेज बटा ऑब्जेक्ट,
ठीक उसी प्रकार इसके लिए आईपीस के लिए इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश और ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है, तथा अब हम लिख सकते हैं m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी को ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अपने मन से ए डैश बी डैश से यहाँ भाग दे दिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में समान राशि से गुना या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन ए डबल डैश बी डबल डैश तो आपका यहाँ देखिए यह है ए डैश बी डैश एम ओ और एम ई बराबर है ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश। तो यहाँ लिख दिए एम ई और यहाँ लिख दिए एम ओ, अर्थात एम बराबर होती है एम ई इंटू एम ओ। तो दिक्कत, उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें तो बाबू यहाँ एम ई और एम ओ आगे आप समझ सकते हैं एम बराबर बीटा बाई अल्फा फॉर वेरियस स्मॉलर एंगल्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा लगभग बराबर हो गई tan अल्फा के, और tan अल्फा जो है ये बी बटा डी के है, ए बी बटा यहाँ देखिए ए बी बटा डी के, और बीटा लगभग बराबर है tan बीटा के। tan बीटा यहाँ के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश बटा डी के। तो फिर m बराबर बीटा बाई अल्फा लिख दिया गया। बीटा का वैल्यू यहाँ है ए डबल डैश बी डबल डैश बटा डी और अल्फा का मान यहाँ है ए बी बटा डी। रखने पर दोनों तरफ नीचे डी डी है कट गया, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी। अब एम ओ के लिए इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये फाइनल इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑब्जेक्ट। तो बताइए तो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज कहाँ है, ए डैश बी डैश पर, ऑब्जेक्ट कहाँ है ए बी पर। फिर आईपीस के लिए फाइनल इमेज कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ऑब्जेक्ट कहाँ है ए डैश बी डैश। क्या लिख सकते हैं ऐसा? अब इसी में m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी में हमने ए डैश बी डैश से भाग दे दिया और ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। समान चीज से भाग या गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ती है, तो नहीं पड़ती है, लेकिन ये तो फर्क पड़ेगी क्योंकि ये डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश को आपने तो एम ई लिखा है और ये एम ओ लिखा है। क्लियर? उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम इसे डिलीट करते हैं ऊपर में। अब हम एम ओ और एम ई का वैल्यू इसमें अगर रख दें तो हमारा रिक्वायर्ड जो है वह आंसर निकल आएगा। अब देखिए बाबू, हियर MO इज इक्वल टू, MO के लिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में जैसे आप लोगों ने देखा था कि हाइट का रेशियो उसके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो गई थी, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए इमेज बना था ए डैश बी डैश पर, तो ए डैश बी डैश का डिस्टेंस क्या है VO, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस UO था, अर्थात ये हो गई UO। MO का वैल्यू हो गया VO बटा UO। सिमिलरली आप लिख सकते हैं ME बराबर, ME के लिए लिखना चाहें तो इसके लिए डिस्टेंस क्या है D है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है A डैश C डैश है, यहाँ हमने लिख दिया A डैश C डैश। अब नाउ फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा FE, E स्टैंड्स फॉर आईपीस, तो ये फोकस किसकी होगी, आईपीस की होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को V से सूचित
करते हैं VE माइनस 1/UE। अब यहाँ हम देख सकते हैं 1/FE बराबर 1/VE। इमेज कहाँ बना था, इस डिस्टेंस पर, D पर, तो यहाँ पे हो जाएगी D, लेकिन ये माइनस साइन के साथ होगी क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर C' से लेफ्ट में है। माइनस 1/UE, तो UV ये भी ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस A'(C'). इसको हमने A'(C') से कहा, सूचित किया। तो बाबू हो जाएगा 1/FE इज इक्वल टू माइनस 1/D प्लस 1/A'(C'). दिस इंप्लाई दैट, अब हम D से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगी, प्लस D/A'(C'). अब D/FE बराबर -1 प्लस D/A'(C'), यानी कि D/A'(C') बराबर हो जाएगी 1 प्लस D/FE। अब इसको मिटा देते हैं हम। M बराबर क्या था, ME गुने MO था, और इस तरह से, इसलिए M बराबर हो गई, MO के जगह हमने क्या लिखा, VO/UO इंटू ME के जगह पे क्या आया है, ME के जगह पे आया है, यही ना हो गया ME, 1 प्लस D/FE। ये ME का वैल्यू था, तो हो गया हमारा मैग्निफिकेशन VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE। लेकिन बाबू ये कब होता है, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनती है। क्या होगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, what happens when the final image is found at infinity? तो in this case, when, यहाँ लिख देते हैं, when final image is formed at infinity, in this case, इस स्थिति में क्या हो जाएगी, ME बराबर हो जाएगी D/FE, अर्थात आईपीस जो है एक आवर्धक लेंस की भांति कार्य करेगी। तो अब M बराबर हो जाएगा VO/UO इंटू D/FE, और ये दो स्थितियां हो गई बाबू आपके समक्ष, यानी कि जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए होता है, when the final image is found at least distance of distinct vision, then the magnification of a compound microscope is equal to M is equal to VO/UO times 1 plus D/FE. But when the final image is found at infinity, then in this case the ME will be D/FE, and hence magnifying power or magnification will be VO/UO into D/FE। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इसे टेलीग्राम के नोट्स से भी देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ टेलीग्राम पर पूरी लिखी हुई है। धन्यवाद।